जीर्णोद्धार समिति की बेलवाड़ा टीम के तत्वावधान में कमल जी मानव के साथ में हमारी टीम आज हल्दी घाटी के वास्तविक दर्रे का अवलोकन करने पहुंची, जिसमें हमने काफ़ी कमियां पाई गई, जो कि अगर प्रेषित वीडियो के अंदर आपको दिखाई जाएगी कि किस प्रकार से जो हल्दी घाटी का वास्तविक दर्रा है उसको छुपाया गया, उस तथ्यों को छुपाया गया और एक केवल जो रोड है उस रोड को ही हल्दी घाटी बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया और उसको राजनीतिक लोगों ने भी उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया और लोकल लोगों ने भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज विरासत संरक्षण और जीर्णोद्धार समिति की टीम आज यहाँ आई हुई है, अवलोकन किया है और आगामी दिनों में यहाँ पे एक वृहद स्तर पर श्रमदान का कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। जय महाराणा, जय हिंद। 18 जून 1576 प्रातःकालीन सूर्योदय की वेला में युद्ध आरंभ हुआ। तो इसके इधर इधर तो मुगलों का कोई लेना देना ही नहीं था। हाँ। कभी कहीं इतिहास में कहीं वर्णन नहीं है। हाँ। ग्लोसिंग की तरफ मुगल पहुंच पाए। इसका ताला तो अभी किसी ने तोड़ दिया, क्योंकि हमने ताला देखा था, वीडियो में है हमारा। ताला तो किसी ने तोड़ दिया, वापस लगा दिया कांटे, ताकि भाई ये गेट खुले ही नहीं। कोशिश हमारी ये थी कि ये गेट खड़ा है, जो शिखर मोर्चा जिसको कह सकते हैं ना, युद्ध का शिखर मोर्चा। तो युद्ध का शिखर मोर्चा कैसे, आप अपनी तरफ से वहाँ तरफ देखोगे तो खुला दिख रहा है आपको उधर। अपन तो और इधर थोड़ा झाड़ियों में है। अगर मान लो वहाँ सामने की पहाड़ी पे होते तो अपने को नीचे का पूरा खुला पठारी इलाका बनास तक दिखता है। अभी अपन खड़े हैं जो शिखर मोर्चा, हल्दी घाटी युद्ध आरंभ का शिखर मोर्चा, ये इसको कहा जा सकता। ऊपर पत्थर भी जमे हुए हैं, जो कि स्मारक यहाँ बनाने वाले थे। और इसके नीचे ही एक दर्रा जो चल रहा है, ये वाला दर्रा, अभी अपन आप उधर ही। हल्दी घाटी का मुख्य ग्राउंड बेटर और यहाँ से आपको हम यात्रा करवाएंगे हल्दी घाटी के वास्तविक दर्रे की, जहाँ से युद्ध हुआ था। तो आइए हमारे साथ में। भारतीय धरोहरों को संरक्षित रखने के लिए जो आपने कदम उठाया जोगेंद्र जी, मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आपने इस हल्दी घाटी दर्रे के अंदर आकर इसको समझने का एक प्रयास किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 18 जून 1576 के दौरान जो हमारे मेवाड़ी सेना की जो व्यूह रचना थी, उस रचना के अंदर ये दोनों पहाड़ियां हैं जो हल्दी घाटी की पहाड़ियों के नाम से विश्वविख्यात है। इस माटी का कलर पीला होने की वजह से, आप देख रहे होंगे ये पीला कलर है इस मिट्टी का, तो पीला होने की वजह से, हल्दी कलर होने की वजह से इसको हल्दी घाटी कहा गया। 18 जून के दिन ये स्थिति थी कि अब जैसे आप इस दर्रे में से आप देखें कि अपन अब चल रहे हैं, तो ये दर्रा तंग, और आपको बताया जाता है वो रोड जहाँ से वीडियो ली जाती है। असली हल्दी घाटी देखनी है तो आप दर्रे के अंदर आइए, और आपको अगर इस जगह नहीं मिले तो विरासत समिति के साथ आइए, आपको ओरिजिनल दर्रा दिखाया जाए। तो आप देख सकते हैं हमारे वॉलंटियर अपनी जान जोखिम में डाल के और इसका सर्वे कर रहे हैं। यहाँ की कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी है। हल्दी घाटी के संरक्षण के लिए और इसको पूरे विश्वविख्यात दर्जा प्राप्त कराने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनी, महाराणा प्रताप स्मृति संस्थान। पर दुर्भाग्य कहो या उदासीनता कहो, जिला कलेक्टर जब तक इस हल्दी घाटी को समझता साल 2 साल में, तब तक तो उसका तबादले का ऑर्डर आ जाता। और फिर स्थानीय कमेटी जो बनी हुई थी, महासचिव और जो दूसरे पदाधिकारी, वो सब लोग क्या है कि अपने अपने व्यवसायों में इतने बिजी थे कि उनको भी एक हल्दी घाटी से अपने व्यवसाय को खतरा महसूस होने लग गया जी। तो उन्होंने क्या करा कि ये 97 में जब इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे, SR मुंबई वगैरह सब आए थे, तो ये जो बनावट जो देख रहे हो ना, ये वापस से पत्थर को जमा कर इस दर्रे को प्राकृतिक स्वरूप देने की कोशिश की गई। अब पाथवे ये देखो कि वन विभाग के सहयोग से आधा बन चुका है, उधर से आधा बन चुका है, पर बीच में जहाँ पर इतिहास वर्णित है कि ये हल्दी घाटी का तंग दर्रा, ये अपना धीरे धीरे वजूद खो रहा है, क्योंकि साइडों से पहाड़ियां दरक रही, ये वापस थोड़ा होता जा रहा है। और
आप देखेंगे तो अब क्या क्या असामाजिक तत्वों ने इस जगह को नहीं छोड़ा है। यहाँ पर मैं ये समझ लो जिधर से मुगल अंदर एंट्री मार रहे थे, एक मिनट अब आप उसके बारे में अब ये जो आप देख रहे हैं ना कारस्तानी, तो ये कोई दुखियारा बेचारा अपने गम मिटाने के लिए इस पहाड़ी हल्दी घाटी ऐतिहासिक धरोहर में आके बियर पी के गया है। और मैं तो ये कहता हूँ यहाँ पे घटनाएं दुर्घटनाएं पहले भी हो चुकी है जिससे प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। हम तो यही मांग करते हैं कि इसको पूरा जाली से कवर करके पाथवे बनाया जाए। और आपके मंच के माध्यम से भी हम तो चाहेंगे कि जब श्रमदान हो उससे पूर्व सरकार कम से कम हमें श्रमदान करने जैसी स्थितियों के लिए झाड़ियां काट के जरूर दे दे। कलेक्टर से आप बात करेंगे तो जिला कलेक्टर अभी भी उस संस्थान के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री जी का दौरा होता है जी, मुख्यमंत्री जी का दौरा होता है जी, यहाँ तक कि वसुंधरा राजे भी यहाँ पधारी थी जी, और सभी इंडिया के वरिष्ठ जो नेता है वो भी यहाँ हल्दी घाटी दोहे के ऊपर पधारते हैं, म्यूजिक में जाते हैं। लेकिन इसके बारे में उनसे आपने लोगों ने क्यों चर्चा नहीं की? सर देखिए, एक सबसे बड़ा जो अगर मैं इस हल्दी घाटी के डेवलपमेंट के अंदर ब्लॉकेज जो अगर बोलूँ ना जी, तो वो ब्लॉकेज ही एक ये जो संग्रहालय नाम से जो दुकानदारी चला रखी है ना, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे संग्रहालय आज दिन तक बन नहीं सका। कागजों में प्रस्तावित करने वाले ही वही संग्रहालय के जो वर्तमान जो निजी संग्रहालय है ना, उनके मालिक ने कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी कमेटी के अंदर पूरा वर्णन दे रखा है कि हम राष्ट्रीय स्मारक के ऊपर द्विखंडीय संग्रहालय बनाएंगे। मैं प्रमाण के बात कर रहा हूँ, मैं आपको वो प्रमाणित है कि भाई आप मेरे को तो कह रहे हो कि हम ऐसा करेंगे, जबकि आपने सरकार की तरफ से मदद नहीं करी। आप अगर नरेगा की लेबर लगा के देखें तो हम 15 दिन में ये चमन हो जाए और इर्द गिर्द इन पे इतिहास समझाने लायक टेराकोटा की ये तंग दर्रे के अंदर यहाँ पे भी एक टेराकोटा का आप पूरा डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो कि वर्ल्ड फेमस है वो। इस जगह के उत्पादों में तो आप चैत्री गुलाब लगवा सकते हो, क्यारियां बना के साइड में जो रेलिंग आप लगाओ। पर अब हो क्या रहा है कि जहाँ निजी हित सत्ता है तो वहाँ तो सब प्राचीनता जिसको कहते हैं उसको तो आप क्या है कि सामने जनता के सामने आप नहीं ला रहे हो, और जो काल्पनिक है म्यूजिक वगैरह उनको आप जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हो। यही तो सर अभी haldighati.com करके एक वेबसाइट है एकमात्र मेरा जो कि मुझे सेफ रख रही है। उस वेबसाइट पे मैंने हकीकत डाल रखी है कि कारण ये टूरिस्ट आता है, आज आप अंदाजा लगाओ बम्बई की स्कूल के बच्चे यहाँ पे हल्दी घाटी देखने के लिए आ रहे हैं, तो अधिकांश फोन मेरे पास दो चीजें पूछने के लिए आता है कि साहब हल्दी घाटी कितनी बजे तक खुली हुई है और दूसरा इसका टिकट कितना है। तब मुझे मजबूरन ये कहना पड़ता है कि हल्दी घाटी देखने के लिए 365 दिन 24 घंटे खुली हुई है और हल्दी घाटी देखने के अंदर कहीं भी कोई टिकट नहीं लगता। अभी रक्तलय में टिकट नहीं लगता, साईबाग में टिकट नहीं लगता, इस दर्रे में टिकट नहीं लगता, चेतक समाधि पे टिकट नहीं लगता, स्मारक पे टिकट नहीं लगता। यानी कि हमारी जो धरोहर है वहां पर तो कहीं भी टिकट नहीं लगता। और उनको तो आप स्मारक को भी देखोगे तो वहां पर ये 2009 में उसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में उद्घाटन किया, पर आज जब पता करते हैं ना कागजी कार्रवाइयों में, कागजों में लिख दिया राष्ट्रीय स्मारक, पर उसको आज दिन तक राष्ट्रीय स्मारक की संज्ञा नहीं मिली है। वहाँ पे ओपन एयर थिएटर है जो भंगार हो रहा है, वहाँ पर 4 दुकानें बनी हुई है जो 4 आदमियों को रोजगार दे सकती है, वहाँ पर उसको बाथरूम बना रखा है। मतलब आपको बड़ा मतलब खून खोलेगा आपका भी। अब ये दर्रा है, अब इसको दर्रे के अंदर से क्या घुड़सवार जो जा रहा कर रहा है, तो अभी यही पॉइंट तो आपको कवर करना है। यही हल्दी घाटी का तंग दर्रा ही तो बताना है कि ये दर्रा था, वो देख के महसूस कर। आप अभी महसूस कर रहे हो, आप पे थोड़े कांटे लगे, आपको महसूस हो रहा है कि नहीं आप हम तो एक इतना सुरक्षित है, जबकि उस समय तो कोई प्लानिंग से थोड़ी था क्या वो युद्ध कि भैया ये रास्ता होगा, ये रास्ता। उनके दिमाग में तो सिर्फ एक व्यू रचना थी कि ये तंग पहाड़ी का दर्रा है, उधर से ये सेना अंदर आएगी, ये सेना इधर से अंदर आ गई। इस पहाड़ के ऊपर पे आप देखेंगे तो पत्थर पूरे ऐसे जैसे कि उस समय गोफने तलवारें ये यही होते थे, तीर बरछे। तो पहाड़ों पर पत्थर लेके बैठे थे आदिवासी, और वहां से उनको गुड़का के नहीं इसको ब्लॉक किया था। जैसे अभी ये ब्लॉक हो रखा है ना, पीछे आप देखोगे तो ये जैसे रास्ता ब्लॉक हुआ कि नहीं। अब कल्पना कर लो आप इससे कि अपन तो यहाँ गिर गए और ये पहाड़ हो गया, अब अपन घोड़े तो ऊपर से चढ़ के जा ही नहीं सकते। तो मेवाड़ी आर्मी का टारगेट ही यही था कि इधर सब इस जगह से अंदर भर जाएंगे और यहाँ से इनको मारेंगे। वही हुआ। फिर वो इस कदर से बौखला गए थे कि इनको यूं खड़े पहाड़ तो चढ़ ही नहीं सकते, वापस भगे यहाँ से। और इतिहास ही यही वर्णित है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप जो क्षणिक जीते भी थे तो वो यही था, युद्ध तो खत्म हुआ ही नहीं था। दिवेर जाके एक निर्णायक युद्ध की बात आई थी कि मेवाड़ हम जीत गए वापस। बाकी हल्दी घाटी का युद्ध उस दौरान के संघर्ष की गाथा में एकमात्र एक वृत्तांत है, मतलब आप 4 से 6 घंटे का वृत्तांत है। और उसके बाद में भी यहाँ कोई एक न तो तलवारें छोड़ रहे थे, तो थर्मोपल्ली मेवाड़ बराबर।
का स्थान है जहाँ 18 जून 76 को महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था। युद्ध के मैदान में एक संकरा रास्ता होता है जो दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर, ये जो अपन अभी आए, और मैदानी इलाकों में समाप्त होता है। ठीक है, जहाँ मुख्य युद्ध हुआ था वो जगह है रक्त तलई। यह स्थान महाराणा प्रताप की वीरता, शौर्य व देशभक्ति को समर्पित है। घाटी की मिट्टी का प्राकृतिक रंग हल्दी जैसा होने के कारण इसे हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। इस स्मारक को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व का केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। अधीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जोधपुर मंडल, जोधपुर 2022 में ये बनकर आया। अब मेरा एक सवाल है कि इसको आप राष्ट्रीय स्मारक और राष्ट्रीय ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा दे रहे हैं, तो जितने भी अफसर और नेता हैं अपना दिमाग का इलाज जरूर कराएं। जाके एक बार देखें इस दर्रे में, हमारे ही कांटे लग गए। ये देखो आप, हम अभी दर्रा देख के आ रहे हैं ये सब, तो इस दर्रे के अंदर जब हम अपनी खुद को असहज महसूस कर रहे हैं, ये बेचारे टूरिस्ट आते हैं, रोड से निकल जाते हैं, ओरिजिनल हल्दी घाटी देखना चाहते हैं। यहाँ लिखा है कि अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का स्थल होकर भी ये उपेक्षित है, तो क्यों है उपेक्षित? ये प्रश्न है हर भारतीय नागरिक से। अब वो देखना चाह रहे हैं, ये देखिए आप गाड़ी जा रही, वो हल्दी घाटी समझना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, पर अभी को कुछ नहीं समझ में आया, देख ही नहीं सक रहे। अरे भाई साहब, ये पॉइंट अगर सही होता, ये सब जने यहाँ खड़े रह के कहते थे अंदर नहीं जाना, कोई बात नहीं, हो रहा दर्रा दिख रहा, दर्रा दिख तो रहा है कम से कम।